देखो इकोनॉमिक्स भी था, पॉलिटी भी था, हिस्ट्री भी था, बिहार भी था, ज्योग्राफी भी था, खाली थोड़ा जनरल साइंस मैथ भी था। जनरल साइंस थोड़ा सा इस बार कम हुआ है। हाँ, सब विषय से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स भी है, इंडियन इकोनॉमी का करीब करीब 10 क्वेश्चन है। ज्योग्राफी का जितना क्वेश्चन पूछता है उतना डाल दिए, बिहार स्पेशल भी है। चलो अब आगे डिस्कशन पे आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, जो बोल देंगे बहुत इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा अलग से मार्क कर लेना, वो ज्यादा संभावना है कि बीपीएससी इस साल पूछ देगा क्वेश्चन में। बिहार सरकार ने 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए कितना बजट रखा है? 400 करोड़। बिहार के किस जिले में FSSAI की खाद्य प्रयोगशाला स्थापना किया गया है? पूर्वी चंपारण में। और इंपॉर्टेंट है पहला दोनों क्वेश्चन। बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नृत्य शक्ति ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के एग्जाम के लिए। बिहार के किस राज्य में राज्य का पहला जैविक कृषि मॉडल ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है? फतुहा में। बिहार के किस जिले में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत हो गया है? भोजपुर। प्राचीन भारत में सिंचाई के कर को क्या कहते थे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो आज एनसीईआरटी दिखा रहे थे हम आपको। विदक भागम बोला जाता था उसमें। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है, तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में है। औरंगजेब ने, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, औरंगजेब ने दक्षिण भारत में जब विजय हासिल किया था तो कौन से दो जगह को विजय हासिल कर लिया था? बीजापुर और गोलकुंडा पे विजय प्राप्त कर लिया था, और इसके साथ दो और भी राज था छोटा छोटा, वहां भी किया था। लेकिन चूंकि इसमें नाम नहीं है तो वो नहीं होगा। तो सही क्या हो जाएगा? बीजापुर और गोलकुंडा। मुगल शासन में तांबे के सिक्का को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? मुगल काल में तांबे के सिक्का को दाम बोला जाता था। मुगल काल में सेना को प्रधान को क्या कहा जाता था? मीर बख्श बोला जाता था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टंका दाम वाला भी और मीर बख्श वाला भी। ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम लोग पढ़ते पढ़ते ध्यान से छूट गया होगा, वही क्वेश्चन पकड़े हैं। मुगल ह्वेनसांग जब भारत यात्रा पे था तो सूती कपड़ा उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जाना जाता था मथुरा। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा है? किसने? है ना? तो A.L. श्रीवास्तव ने। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? गुरु अंगद को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने बंगाल में द्वैत शासन लगाया? लगाया किसने? लॉर्ड क्लाइव। दो चीज याद रखना हमेशा, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट लगाया, द्वैत शासन लगाया। खत्म किसने किया? वारेन हास्टिंग। और इस दोनों क्वेश्चन पूछते रहता है, दोनों पूछते रहता है। तो लॉर्ड क्लाइव ने लगाया और वारेन हास्टिंग ने खत्म किया। अगला, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया था? भारत से बुला करके वारेन हास्टिंग पे महाभियोग चलाया गया था। विधवा पुनर्विवाह किसने शुरू कर दिया? बोला कि नहीं, विधवा का विवाह होना चाहिए, कम उम्र में शादी होता है, मर जाता है उसका हस्बैंड, तो कम से कम कितना साल तक ये जिंदा रहेगी ऐसे बिना जीवन साथी का, तो विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। हो, किसने किया? डलहौजी के प्रयास से। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किसने बोला कि कंपनी एक असंगति है और उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत चल रहा है? जैसे भारत, जहां सब कुछ असंगत चल रहा है, उस व्यवस्था का एक भाग है। किसने बोला? मैकाले ने। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12 का, क्लास 12। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पता है? इस क्वेश्चन को बना दो यूपीएससी, तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। कि 17वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजों के साथ व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए मुगल किस बात से प्रेरित हुआ? क्योंकि देखो मुगलों को, जहांगीर को विश्वास नहीं हो रहा था सर टॉमस रो पर और थॉमसन पर, हॉकिंस पर। कब प्रेरित हुआ? जब देखा कौन? मुगल, कि 1612 में सुवोली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े पर अंग्रेज विजय हासिल किया। तब कहा मार पुर्तगालियों को, बहुत बदमाश है ना? तो पुर्तगाली को मारा है, पुर्तगाली को हराया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश दिया। समझ गए? याद रहेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्ति के परिवेश में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था क्या? कब किया था? वेरी गुड। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहां खोला था?
फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में खोला था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, किस स्थान पर डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो डच जो है कोचीन में भी किया था, मछलीपट्टनम में भी किया था, पटना में भी किया था, पुलिकट में भी किया था, चिंसूरा, सूरत सब जगह फैला हुआ था। कौन ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ब्लू वाटर नीति था हिंद महासागर में क्या करना, आधिपत्य करना, बिजनेस के लिए अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाना। कौन इससे संबंधित है? अल्मीडा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था किस स्थान पर? कोचीन में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था, हुगली में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था, किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा था? मुंबई को भारत का सरताज कहा था अंग्रेजों ने। बेदरा का लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? बेदरा का लड़ाई हुआ था अंग्रेज और डचों के बीच में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दिया था? कितना बार बोले हैं क्लास में, है ना? कैप्टन हॉकिंस को खान की उपाधि दिया था, हालांकि उसको प्रपोजल को पसंद नहीं किया था जहांगीर ने, लेकिन लास्ट में खान की उपाधि देकर के भेजा था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध रखा गया है? 5वीं अनुसूची में। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, सूर्य किरण कभी मत भूलना, जहां सूर्य किरण दिख जाए भारत नेपाल। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का कौन सा बादशाह था? जब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, तो कौन था? अकबर। आदेश कौन दिया था भारत में जाके ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करो? नहीं, वहां कौन लेटर तैयार किया था? महारानी एलिजाबेथ। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने सूरत में सबसे पहले कारखाना स्थापित किया? अंग्रेजों ने। सूरत में पूछ रहा है। पुर्तगालियों ने कहा किया था सबसे पहले? कोचीन में किया था। यहाँ देखो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, सूरत। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दिया गया? किसने दे दिया? लॉर्ड क्लाइव। बंगाल में कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसूरा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी। भारत से सब भाग गया, फ्रांसीसी कहता लास्ट तक हम ना जाएंगे, अंग्रेज पछाड़ के मारा। समझ गया ना? लड़ाई हुआ वर्ल्ड वार कहां, और उसका इंपैक्ट हुआ इंडिया में, तब जाके फ्रांसीसियों को फर्क पड़ा और फिर ये निकला भारत से। मतलब लास्ट तक फ्रांसीसी टिका हुआ था भारत में, दक्षिण भारत में। ब्रिटिश कंपनियों में से किसी भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? लिवेंट कंपनी को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? पुर्तगाली से लिए थे। याद कीजिए, पुर्तगाली की जो राजकुमारी थी, उस कैथरीन का शादी किससे हुआ था? है ना, चार्ल्स द्वितीय से हुआ था, और चार्ल्स द्वितीय से फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया था, तो पुर्तगालियों से लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निकाल दिया गया था? सर जॉन चाइल्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लिया था और हड़प नीति और एक तरह से मतलब कॉन्स्पिरेसी में शामिल होता था भारत में? डुप्ले। फ्रांसीसी दक्कन में, दक्कन इंडिया 3 भागों में डिवाइड था, उत्तरी भारत, दक्कन का एरिया, और नीचे वाला साउथ इंडिया। मध्य भारत नहीं था, क्या था? पूरा भारत 3 भागों में डिवाइडेड था, उत्तरी भारत, दक्कन का एरिया, और नीचे वाला दक्षिण भारत। और कहता है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में क्यों असफल रहा? इसलिए रहा कि उस एरिया में अंग्रेज सबसे ज्यादा वर्चस्व में था, दक्कन पार नहीं कर पाया। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार। पटना अगर लिखे तो वो भी पटना भी सही मार देना। प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2023 कहां आयोजन किया गया? अभी हाल में, है ना, इंदौर मध्य प्रदेश में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अनुसार जलवायु समन में कौन सा देश सबसे आगे है? अभी डेनमार्क। याद रखना, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे था? किसान संगठन, किसान सभा। मानव रुधिर में अत्यधिक मात्रा में, अगर मानव के शरीर में अगर खून की मात्रा बढ़ जाए, खूब पनीर खा लो,
इतना पनीर खा लोगे खून के संग की एकदम डबडबा रहे खून, तो क्या हो जाएगा, कौन सा रोग हो जाएगा, लुकेमिया हो जाएगा, अगर शरीर में खून की मात्रा बढ़ जाएगा तब। याद रखना। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावना का प्रारूप कौन तैयार किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावना का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू, देख लेना, गूगल कर लेना, पता चल जाएगा, गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, कर लेना गूगल, पता चल जाएगा। ठीक है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? बीडी सावरकर ने। वन्य जीव को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बताओ? इक्वाडोर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे भारत में रेलवे, देखो ये सब पूछ सकता है, बहुत चर्चा में है। अमृत भारत स्टेशन एकदम पूछ देगा, याद रखना। किगाली समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है जो किस प्रोटोकॉल के संशोधन का प्रस्ताव है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है किगाली समझौता। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने का घोषणा किया है? किसने? उड़ीसा। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया? अभी सब क्वेश्चन गलत करोगे, संभाले नहीं है कि सब क्वेश्चन गलत करके बीपीएससी पास कर जाओगे जी। भारत में संविधान सभा की स्थापना किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन। ये सब दम नहीं गलत होना है। महिलाओं को मतदान देने का अधिकार दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, एकदम याद रखना, कभी नहीं भूलना। किस नेता ने 1916 के, अब देखो इसमें सब फंसेगा, इसमें सब फंसेगा, सीधे मारेगा राजकुमार शुक्ला। हम बता रहे हैं, मार्गो किया होगा, देखो हंस रहा है। संभल के खेलना है एकदम, लगे कि यार गेंद आ गया मार दो एकदम, छक्का नहीं है, वो हिट विकेट है, समझ गया ना। किस नेता ने 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में चंपारण के किसानों की समस्या निदान हेतु प्रस्ताव पेश किया था? प्रस्ताव पेश किया था ब्रजकिशोर प्रसाद ने, सिवान के रहने वाले थे। और उसके पक्ष में, मतलब इस प्रस्ताव के पक्ष में भाषण कौन दिया वहां पे? राजकुमार शुक्ल। समर्थन किसने दिया? राजकुमार शुक्ल। याद रहेगा, एकदम टूटी क्वेश्चन है, पकड़ाओगे रे में, घर आगे कहोगे अरे बाप रे बाप क्या गलती कर दिए। वाई सोशलिज्म एक किताब है, इसका रचना किसने किया? जयप्रकाश नारायण। बॉम्बे लेजिस्लेटिव कमेटी ने साइमन कमीशन के साथ कार्य करने के लिए किसे नियुक्त किया था? जानता था कि नॉन अदर देन अंबेडकर यही एक आदमी है जो सपोर्ट कर सकता है हमको। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। श्याम जी कृष्ण वर्मा के वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से किया गया था? लंदन से। भारत छोड़ो का नारा किसने तैयार किया था? यूसुफ मेहर अली ने। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। करो मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। और नारा तैयार किसने किया था भारत छोड़ो का? एकदम याद रखना, वही वाला हाल हो जाएगा, सरफरोशी की तमन्ना वाला हाल हो जाएगा, है ना, बिस्मिल्लाह खां मार के चलाना। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी संघर्ष के बारे में नहीं था? तो जो फ्री प्रेस जर्नल है, ये क्रांतिकारी न्यूज नहीं छापता था। किस वायसराय पर दिल्ली में क्रांतिकारियों ने बम से हमला किया था? हार्डिंग द्वितीय। एकदम याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय की सहायता से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? डेविड हारे भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। कौन सी मिट्टी डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है? जैविक मिट्टी। और अगर जैविक मिट्टी की जगह ऑप्शन में रहे जलोढ़ मिट्टी, तो बता रहा हूं जलोढ़ो मिट्टी मार के चलाना। ठीक है, तो तुम लोग लिख लो कहीं पे जलोढ़ मिट्टी। तो अगर जैविक मिट्टी ऑप्शन में रहे तो ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी दे दे सर अब तो जैविक मिट्टी पढ़ाए थे, जलोढ़ मिट्टी पूछ दिया, अरे जलोढ़ो मिट्टी मार देना। भारत में हेमाटाइट लॉयस कहां से मिलता है? सबसे ज्यादा हेमाटाइट लॉयस दल्ली राजहरा किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। अटाकामा मरुस्थल चिली, बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे होगे 8वां क्लास से, अटाकामा मरुस्थल चिली। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश बताइए? दादर एवं नगर हवेली। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन क्षेत्र है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। आगे, बिहार में आम, लीची, केला की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा मिट्टी है? बलसुंदरी मिट्टी। हम पहले क्लास में बता चुके हैं, गंगा का एक उत्तरी हिस्सा एक दक्षिणी हिस्सा। हम लोग उत्तरी हिस्सा में कि दक्षिणी हिस्सा में है?
दक्षिणी हिस्से में उत्तरी हिस्सा क्या है, बलसुंदरी मिट्टी से भरा हुआ है। बलसुंदरी मिट्टी में केला खूब उगता है, लीची खूब उगता है, आम खूब उगता है और मक्का की खेती खूब होती है। इसलिए तुम उत्तरी बिहार में बढ़ो ना, आगे गंगा के ऊपर अभी जाओ ना, अभी देखो ना रोड पर मक्का बिछा रहेगा, खूब मकई बिछल रहेगा रोडवा पर, समझ गए। बलसुंदरी मिट्टी सुटेबल फॉर लीची, आम, केला, मक्का। आगे, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन का अधिक मात्रा में पाया जाता है? कहां? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। चार्टर एक्ट 1813 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, लेकिन एक चीज छोड़ दिया गया, चाय और चीनी। चाय, चाय, हाँ, चीन के साथ व्यापार, तो जानते क्या हो जाएगा, चाय का भी हो जाएगा और चीनी भी हो जाएगा, है ना। चीन के साथ व्यापार, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक से अधिक तो डी होगा। आंसर में कर लीजिए, 71 का डी कर लीजिए और डी में कर लीजिएगा कि 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक सलाहकार कौन होता है? महाधिवक्ता। और बिहार का महाधिवक्ता के नाम याद रखिएगा आप लोग, भुला जाइएगा नहीं तो पूछ देगा। भारत के संविधान में शामिल प्रावधानों में इनमें से क्या आयरलैंड के संविधान से हमने नहीं लिया है? अब देखो फंसेगा कैसे इसमें। अभी तक हम लोग यही पढ़े हैं कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिए हैं, नीति निर्देशक तत्व, और अगर ऐसे पूछ दिया कि क्या हमने नहीं लिया है तो क्यों नहीं लिया है, तो पढ़वे नहीं किए, तो संसदीय विशेषाधिकार कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं हम लोग। बाकी राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्र के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हम लोग आयरलैंड से लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है? याद रखना 358। जब भारत पर कोई शत्रु आक्रमण कर दे तो क्या हो जाएगा, मूल अधिकार सीज हो जाएगा। किस संविधान संशोधन में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी होगी? 42वें संविधान संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, देखो कितना यहाँ क्वेश्चन आ गया, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, तो कहेगा 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका, तो कहता है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में क्या नहीं आता है? तो नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में क्या आता है? नगरीय निर्धनता उन्मूलन आता है, पार्क आता है, उद्यान आता है, खेल के मैदान का व्यवस्था करना ये आता है, लेकिन नगर को सुरक्षा प्रदान करना नहीं आता। ठीक है, सिक्योरिटी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर म्युनिसिपैलिटी। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ? वन डे बिफोर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो वन डे बिफोर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया याद रहेगा, 25 जनवरी 1950। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान हो गया था, रिपब्लिक हो गया था। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था एक सच्चा लोकतंत्र की स्थापना करना। भारत में महालवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? मैकेंजी। विश्व के आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंकिंग क्या है? भारत 67वें स्थान पर है। हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत। और इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा। फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? जिद्दा। अगर पूछ देगा ऐसे कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप महिला का आयोजन कहां हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड दोनों में हुआ। संयुक्त कुछ मैच नीदरलैंड में हुआ, कुछ मैच ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो दोनों याद रखना। अगर महिला पूछ देगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। अब वहां जिद्दा खोजते रहना, तो जिद्दा नहीं मिलेगा वहां पे, तो गलती मार के चलाओगे। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर कौन सा देश है? स्वीडन। विशेष ओलंपिक खेल 2023 भारत ने कितना पदक प्राप्त किया? 202। हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश में नशीली दवा पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन प्रहार दिल्ली? पीएम मोदी ने किस देश में अपने सर्वोच्च राज के सम्मान से संबोधित किया गया उनको? मिस्र में। विश्व स्तर पर परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 अगस्त। 29 अगस्त को एक चीज और होता है, वेरी गुड। हाल ही में 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में कौन सा राज्य अभी शीर्ष स्थान पर प्रदर्शन कर रहा है? मध्य प्रदेश। ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा को रजत से संतोष करना पड़ा। ठीक है, सेकंड रैंक पे आ गया था ज्यूरिख में, याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब बनाया है? भारत ने। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने हाल ही में आदित्य 11 छोड़ा है ना जी, कि किस तारीख को छोड़ा है? 2 सितंबर, एकदम याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे। किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है, जिसमें परिवारों को, महिला मुखिया को हर महीना 2000 रुपये दिया जाएगा? कर्नाटक। बस में अचानक रुक जाने पर, देखते हैं बस पे बैठे हुए हैं आप और अचानक बस ब्रेक ले लिया तो क्या होगा आपके साथ? आगे की तरफ झुक जाइएगा। काहे झुक जाइए? ई नहीं झुकेगा, कमर के नीचे का हिस्सा क्या में है? जड़त्व में है, और कमर के ऊपर का हिस्सा मोशन कर रहा है। तो जैसे ही ब्रेक लेगा तो कमर अब यहां से स्थिर है और आगे झटका मारेगा। तो न्यूटन के किस गति में होता है? प्रथम नियम के साथ। और क्वेश्चन अगर ऐसे उलट दिया कि जड़त्व का सिद्धांत संबंधित है न्यूटन के किस नियम से? प्रथम नियम से। कैसे भी घुमा दे, एकदम टक से पकड़ लीजिए आप। निकट दृष्टि दोष से प्रभावित आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? निकट दृष्टि दोष में कोई अगर आदमी पीड़ित है तो आंख का प्रतिबिंब जस्ट रेटिना के आगे बनेगा। किस राज्य में मैत्री संग्रहालय का आधारशिला रखा गया है? मैत्री पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। और ये बहुत क्वेश्चन है, अभी चर्चा में है। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला स्थापित करने का घोषणा किया है? उड़ीसा ने। सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले। भारत के संविधान सभा की स्थापना किस योजना? कैबिनेट मिशन। महिलाओं को मतदान 1919। भारतीय संविधान किस अनुसूची में केंद्र राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वर्णन किया गया? देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के विधायी शक्तियों का चर्चा है। बिहार निपुण योजना का संबंध है बच्चों को पढ़ने लिखने, अक्षर बोध कराने और शब्दों को अर्थ समझाने से। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सबने संविधान सभा की पहली बैठक में किसके प्रस्ताव पर सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। कौन इनको समर्थित किया था? जेबी कृपलानी ने इनको रिकमेंड किया था। किनका कथन है? किसने कहा कि संविधान शरीर तो है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है, प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी एक अट्टालिका है। सुभाष कश्यप। संसद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण करती है? आर्टिकल 3, याद रखिएगा। भारतीय संसद ने किस वर्ष जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करके प्रवासी भारतीयों को संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मत देने का अधिकार प्रदान किया? 2006 से। निम्नलिखित में से विदेशी, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त होने वाला मौलिक अधिकार है भारत में? अनुच्छेद 14। ये क्या है? कि कानून के समक्ष सब समान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के मत लेना। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें चर्चा है? अनुच्छेद 38। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है? किसके अंतर्गत? 17वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में किस संघ शासित क्षेत्र का अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ता तो सबको है, लेकिन ऐसे पढ़ो, उलट के पढ़ो, सीधा तो सबको समझ में आता है, उल्टा नहीं समझ। कह रहा है कि किस संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधि राज्यसभा में है? तो राज्यसभा में दिल्ली का है, पंडुचेरी का है और तीसरा जम्मू कश्मीर का है। समझ गए? फिर से बोल रहा हूं, किस संघ शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है? तो तीनों का है अभी तक। किसका? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो चूंकि जम्मू कश्मीर इसमें है नहीं, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ को हटाइए। आगे, लोकसभा के सदस्यों संबंधी लेग डक का मतलब क्या होता है? लेग डक का मतलब होता है कि लोकसभा के वर्तमान सदस्य जो अगला लोकसभा में नहीं चुन के आ रहा है। कौन सा वीटो अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है? विशेष वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो, जिसको पॉकेट वीटो बोलते हैं। वैज्ञानिकों ने हाल में मिल्की वे आकाशगंगा में सौर मंडल के निकट अब तक का ज्ञात सबसे छोटा ब्लैक होल का खोज किया है। उसका नाम है द यूनिकॉर्न। कारोबार सुगमता, जीवन की सुगमता किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है विश्वास आधारित शासन पर। भारत ने किस यूरोपीय देश के साथ जल पर रणनीति की साझेदारी की शुरुआत किया है? नीदरलैंड के साथ। संघाई सहयोग संगठन की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 16वीं बैठक कहां हुआ? तजाकिस्तान। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि अभी हाल ही में भारत में सहयोग संगठन एससीओ की पर्यटन मंत्रियों की, पर्यटन सचिवों की बैठक 2023 में कहां हुआ? बोलो। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ देगा, चूंकि एससीओ में पूछता है बीपीएससी। वाराणसी में हुआ, काशी।
अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बताइए। पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। अब देखो, सुरक्षित हम सुरक्षित तू अभियान किसके द्वारा शुरू किया? नीति आयोग और पीरामल फाउंडेशन ने मिलकर किया है। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बताइए। उड़ीसा। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बताइए। मध्य प्रदेश। फिलिक्स बक्स का संबंध किससे है? फिलिप बक्स का संबंध है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को इंगित करता है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ब्रेड सूचकांक, देख लो पेट्रोल का कीमत ऊपर नीचे होता रहता है, तो ब्रेड सूचकांक का संबंध किससे है? कच्चे तेलों से। कच्चे तेलों, इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, और कच्चे तेल से हो जाएगा। ब्रेड सूचकांक का संबंध कच्चे तेल से है। किसके द्वारा दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान करता है? भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन लोन प्रदान करता है। और भूमि किसान विकास बैंक की जगह अगर नाबार्ड हो जाए तो नाबार्ड भी दीर्घकालीन लोन प्रदान करता है किसानों को। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? उसको ट्रेजरी बिल के नाम से जाना जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी प्राप्त कैसे करते हैं? मतलब किसी अर्थव्यवस्था में हमको जीएनपी निकालना है तो जीडीपी में विदेशी आय को जोड़ दीजिए, तो क्या निकल जाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? तो विश्व बैंक जारी करता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जारी करता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी नहीं करता है, विश्व बैंक जारी नहीं करता है। आगे, नागालैंड से अप्सा को हटाने के लिए हाल ही में एक पैनल का गठन किया गया है। इस पैनल का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? विवेक जोशी। जीडीपी में देश सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी के संबंध में राज्यों को घटते क्रम में सजाइए, यानी जीडीपी हाई से लोएस्ट की तरफ जाना है आपको। तो सबसे ज्यादा जीडीपी किसका है? किसका है? सबसे ज्यादा कर्नाटका का, तेलंगाना का, केरल का, मणिपुर का। कर्नाटक, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। बीपीएससी कर्नाटक वंश से क्वेश्चन पूछता है। कर्नाटक वंश के संस्थापक नामदेव। अंतिम शासक हरि सिंह। पकड़ा गया। भारत में मानसून आगमन का क्रम बताइए। सबसे पहले मानसून अगर भारत में आता तो कैसे कैसे आता है? तो सबसे पहले तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, पणजी और नागपुर में घुसता है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश। किस राज्य में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? बोलो। नहीं, राजस्थान दूसरे रैंक पे है। राजस्थान दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है, गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। जूट उत्पादन में राज्यों का सही क्रम बताइए। बिहार दूसरे स्थान पर है जूट में, पहला स्थान पे कौन है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, एकदम याद रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, कौन सी नदी गंगा बेसिन के अंतर्गत आता है? तो ऐसे बहुत सारा नदी है, लेकिन दाहा और झरनी भी है इसके अंदर, बाकी कोई नदी नहीं है। सूर्य भगवान का, अब देखो एक क्वेश्चन में गलत नहीं होना चाहिए। औरंगाबाद में सूर्य का एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। बिहार का सबसे बड़ा एनएच का नाम बताइए। NH 31। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया? किसे? अयंगर। अंतरिम सरकार, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी अगर पूछ देगा, अभी कृषि मंत्री पूछा था ना, पूछ देगा वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सन की बादशाह, पगला बादशाह भी इसको बोलते थे, मोहम्मद मुजफ्फर को पगला बादशाह, क्योंकि जब बढ़ा जाता था बेचारा पैदल सबको बोलता था चलो दौलताबाद, और दौलताबाद से फिर पैदल दिल्ली आया, कितना लोग को मरवा दिया है, इसलिए इसको पगला बोलता था। मुगल काल में हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? बदायूनी। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है? बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन